का जो कोरोना महामारी आया उसमें हम लोगों का किसी का एजबार हो गया तो किसी का एटीएम खत्म हो गया, कोई कोरोना से ग्रसित था, किसी का परिवार ग्रसित था। ये सब चीज़ सरकार को भी देखना चाहिए जो कि हम लोग को अभी तक नहीं मिला। वही देखिए सर, अगर सेना वाले को ज़रूरत था, उसके पास पूरा अमाउंट में था स्टूडेंट, तो उसने अपना जेल जलाया, ट्रेन जलाया, रोड फूका, तो उसमें बीजेपी कार्यालय जलाया, तो तुरंत सरकार उनकी बातें मान गई। हम लोग यूपीएससी वाले हैं, हम लोग का हमेशा अहिंसापूर्वक हर चीज़ करना होता है। क्या कि मान के चलिए हम लोग अगर भविष्य में कुछ भी बनते हैं तो हम लोग को अहिंसापूर्वक हर एक का समान व्यवहार के साथ करना पड़ता है, हर एक चीज़ करना पड़ता है। हम लोग गांधी विचारधारा से आते हैं, गांधी के विचार को मानते हैं अच्छे से। देख लीजिए मुख्य मांग क्या क्या है आपकी? मेरी मुख्य मांग है यही सरकार से जो कोरोना महामारी में 2 साल का एज रिलैक्सन दिया जाए और 2 एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिया जाए। अच्छा। तो मैं मुख्य मांग यही, जो कि हम लोग 1.5 से 2 साल से लगे हुए हैं, हम लोग के पास थोड़ा अमाउंट कम है, तो सरकार समझ रहा है सबको इसे छोड़ दे। देख लीजिए हर जगह तो यहाँ जंतर मंतर पे अभी हम लोग का 7वां प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या सरकार को इस चीज़ की बातें अभी तक नहीं गई? हम लोग पार्लियामेंट में हर एक सांसद, बीजेपी के सांसद, हर एक पार्टी के सांसद से उठाए हैं, वरिष्ठ राज्यसभा में उठाए हैं, हर जगह उठवाए हैं बात, तो अभी तक सरकार लीनियंट कर देती है वहाँ से। हाँ, लेकिन जो सरकार एक स्कीम लेकर आई है अग्निपथ योजना, उसमें तो उन्होंने और उम्र जो है कम उम्र कर दी है, 17.5 साल से 21 साल तक। तो आपको कहाँ मौका मिलेगा? तो बिल्कुल नए लोगों को ले रहे हैं। देखिए सरकार की ये जो अग्निवीर लेके आया है, अग्निपथ लेके आया है, बाद में अग्निवीर बनाना चाहता है उनको। ये टूर ऑफ ड्यूटी है कि आप सेना को टूर ऑफ ड्यूटी पे भेज रहे हैं, घूमने के लिए भेज रहे हैं। जो 4 साल का हमको जॉब दे रहे हैं, आप 20,000 पे दे रहे हैं। आप जो कम से कम 25% के उसमें अप टू लगा दिए हैं। कन्फर्म तो आप 25% कीजिए, और जो 75% बाकी रहता है उसका जो जॉब सिक्योर कौन करेगा? आप ही सर बताइए। अभी इतना क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, हर चीज़ बेरोजगारी के कारण ही हर चीज़ होता है। जब सेना वहाँ से 4 साल की ट्रेनिंग लेके आएगी, उसको कहीं जॉब नहीं मिलेगा तो क्या कहाँ पे उतरेगा? वो तो ट्रेनिंग लेके आया हुआ है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनको जो है नौकरी दे दी जाएगी बीजेपी कार्यालय में, 10% का आरक्षण भी रहेगा। अन्य अरे सर, हम बीजेपी कार्यालय के लिए यहाँ पे बैठे इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं कि आप 4 साल का जो हमको जॉब दे रहे हैं, क्या पहले से आप कम कर दिए हैं? कोई चीज़ परीक्षा वही ले रहे हैं, फिजिकल फिटनेस वही ले रहे हैं। हम बीजेपी के कार्यालय के लिए हम लोग वहाँ पे आए, हमें बीजेपी का कार्यालय का देख रेख करेंगे हम लोग। लेकिन मोदी सरकार ने हम लोग देशभक्ति के लिए ना आए हैं। जो सरकारी बैंक है उनको भी निजीकरण किया जाएगा, नौकरी कैसे मिलेगी? निजीकरण वही तो मेन चीज़ है। सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए। हमारे देश की जो युवा है, क्या हम लोग के वोट बैंक को नहीं मानता है? 17% वोट बैंक समझता है सब। युवा की कोई बात ही नहीं कर रहा है सरकार। कहीं युवा की कोई ये चीज़ सरकार बताए। जब युवा की बात करने आता है तो बोलता है युवा पकौड़ा तले, चाय की दुकान खोले, ये खोले, वो करे। क्या हम लोग इतना पढ़ाई लिखने करने के बाद वही चीज़ करें? वोट तो मिल रहा है बीजेपी को आपसे बहुत वोट। सर देखिए, वोट एक अलग चीज़ की होती है। आपकी मांगे क्यों नहीं मान रही? हम लोग की मांगे सरकार को माननी चाहिए। अगर हम लोग यही हिंसापूर्वक कर देंगे तुरंत सरकार मान लेगी। तुरंत अभी कहीं रोड सड़क ट्रेन को जला दी तो 1 मिनट में सरकार। हाँ, आप संगठित है नहीं, आप 3-4 जगह बैठे हैं सारे युवा। वही तो सर, हम लोग का सरकार ये देख रही है अमाउंट बहुत कम है। सरकार ये मत बोले कि अमाउंट कम है। हम लोग बिहार से आते हैं। जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन को अकेले करके कितना बड़ा देश में आंदोलन छेड़ दिया। हम लोग एक जगह संगठित हो रहे, बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं आगे, मगर सरकार नहीं मानती। हम लोग पूरे थक चुके हैं सर, हर चीज़ से थक चुके हैं। सरकार अगर हम लोग की कमी बताए, एक बार क्या देने में, आप सेना बुला मांगे तब सेना को दिए कि नहीं दिए? 2 साल के इलेक्शन के साथ आप उसको सेना वाले को टूर ऑफ ड्यूटी दे, क्या चीज़ का मामला बन रहा है? अपने बीजेपी कार्यालय के लिए हाँ वो चलाई थी, लेकिन ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे देश की क्षति होती है, हमारी टैक्स की क्षति होती है। 700 करोड़ की जो सरकार का रिपोर्ट आया उसमें 700 करोड़ की क्षति कर दी थी। बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इस तरह से किसी को भी हम लोग कभी नहीं कहेंगे, नहीं करने के लिए बोलेंगे कभी। इस तरह के शांतिपूर्ण धरना, महात्मा गांधी देखिए हर समय शांतिपूर्ण रूप से हर चीज़ को मनवाया, अंग्रेज से देश भी आज़ाद कर दिया। लेकिन जो आंदोलन करते हैं तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। वो तो करवे करेंगे। आंदोलन को पूर्ण रूप से दबाने के लिए तो मुकदमा करवे करेंगे। मुकदमा करने से क्या हो जाता है? हम लोग अपने लोकतंत्र पे भरोसा है, हमारे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग अपने न्यायपालिका पे पूरा भरोसा रखते हैं, और हमारे न्यायपालिका 100% हम लोगों के भरोसेमंद पे उतरती है एनी टाइम। और आपको जो जनप्रतिनिधि है MP MLA? नहीं सर, हम लोग एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट यूनियन से लेके चल रहे हैं। इसको कहीं पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना रहेगा। पॉलिटिकल मुद्दा बनता तो पहले बन चुका होता, हर चीज़ मांग लेते। हम लोग स्टूडेंट है,
है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग कोई समझौता नहीं करते। हम लोग खुद सरकार से मांगे, चाहे जितना बार 1.5 साल हम लोग रहेंगे यहाँ पे, बैठे रह जाएंगे हम लोग। तो आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी ऐसे सर? बढ़ती चली जाएगी, सरकार को देना पड़ेगा सर। सरकार हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? देश का युवा है तो हमारी सरकार ही सोचेगी। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जो है, लेकिन सरकार तो निजीकरण करता जा रही है, सरकारी नौकरी में कमी होती जा रही है, कटौती कर रहे हैं, तो कैसे मिलेगा मौका? मौका सरकार को देना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो अगले ऐसा अपने पास लोकतांत्रिक सत्ता, लोकतांत्रिक बटन है हम लोग के पास, जनता के पास। तो अगली बार नहीं देगा तो अगली बार खुद बटन दबने से हट जाएगा। चौथा, हमें शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का अधिकार मिला हुआ है, ये हमें ज़्यादा टॉर्चर ना किया जाए। हम ससुर के पास दौड़ रहे हैं, मैं खुद गया हो रहा था मोदी जी के पास, मैं खुद गया, एप्लीकेशन लिख कर दिए हैं, कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। इस तरह की जो निरंकुशता है सरकार की तरफ से, ये ना अपनाई जाए। कम से कम सांसदों को तो ख्याल रखें, कम से कम वो हमारे मुद्दों को संसद में उठा सकते हैं। ठीक है, नई पार्लियामेंट बनने वाली है, उसके बाद संसद होगा, ये कम से कम आश्वासन दे सकते हैं। वो 4 दिन भी दौड़ाते हैं, 5 दिन दौड़ाते हैं, कहते हैं कि आवेदन लिख कर देते हैं। मैं पीओ में लिख कर दे देता हूँ, फिर मैं सांसद होने का क्या फायदा? तो ये हमारे 4 मुद्दे हैं, हमारे एकदम स्पष्ट मुद्दे हैं, उसके लिए हम लोग शांति कब से कर रहे हैं आंदोलन? ये आंदोलन हम लोग कार्यरत है 1 वर्ष से, और अलग अलग देश से पूरे से मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ, इसी सर है और ये लोग। आप कहाँ से आए? मैं पटना से आया हूँ, पटना से और मैं इसमें शामिल हूँ, और मैं आगे भी इसमें कार्यरत हूँ। मैं अभी यहाँ पे रहता हूँ गांधी विहार में। सांसद MP MLA हैं, वो क्या करें आपकी मांगों को? ज़्यादा मोहन अंदर में तो उन्होंने 10 सेकेंड या 20 सेकेंड समय दिया। उन्होंने कहा ये जो है पॉलिसी मेकिंग मुद्दा है, आप एक अप्लीकेशन लिख कर दे दो, मैं इनको मैंने दे दिया। और उसके आगे क्या करना है उनके ऊपर मैंने छोड़ रखा है, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जो देश के युवा है करोड़ों में, बीजेपी सरकार के साथ में सरकार लगे हुए हैं, वोट दे रहे हैं योगी मोदी को, ज़्यादा बीजेपी की सरकार मजबूत होती जा रही है। बात क्या होता है, जब तक आपके सामने समस्याएं नहीं आती, आप कहीं रास्ते में ढूंढते। यूपी इलेक्शन को एग्जाम्पल, सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी सीटें हैं वहाँ पे, इस लेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर उसको ही कंसिडर करके देखें एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, सारी चीज़ें फ्री थी उन्होंने, नमक से लेकर के गाड़ी सवारी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। इलेक्शन जीतने 1 महीने बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन कर दिया कि जिनके पास एक गाड़ी है डिलीवरी बॉय, अगर इनका 500 रुपये भी कमाते हो, नॉट बी एबल फॉर द गवर्नमेंट बेनिफिट। आप उसके बाहर चले गए, सारे लोग सड़क पर आ गए, सारे गवर्नमेंट के पास क्या है, उनके पास एक पूरा स्ट्रक्चर उनके फेवर है। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन स्वतंत्र मीडिया सामने तो बोल देता हूँ मैं, उसका नाम है गोदी मीडिया। वो उनके टोटली फेवर में रहती है गोदी मीडिया, तो जो भी कहते हैं उसको बड़ा सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके सोशल बेनिफिशियल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और लोग झांसे में जाते हैं। अब जैसे हमने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए, कमेंट्स लिखा मैंने, क्योंकि नहीं हुआ तो मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट हो गए। जो नए लड़के हैं, मोदी जी हर भाषण में एक नया एलिमेंट जोड़ते हैं। अगर उनके भाषण में जोड़ सुना जाए तो बड़ी मुश्किल बोलते हैं नया वोटर, क्योंकि नए वोटर को समझ नहीं है प्रॉब्लम्स कहाँ है। हमने फेस कर लिया तो हम लड़ रहे हैं, ये समझ हमारे साथ हो गई, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो गया उस चीज़ का। न्यू वोटर के साथ एक्सपीरियंस वाली चीज़ नहीं हो रही, इसलिए वो मोदी जी को वोट करते हैं। ये दिक्कत हम लोग के साथ आ रही है, जागरूकता नहीं हो रही, क्योंकि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, मीडिया है, वो बड़ा ही जल पोजीशन में चला गया है। पिछले 4 से आप आंदोलन कर रहे हैं, बाकायदा को मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, लेकिन आपको दिखाई मैंने बोला मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से हो गई है। पूरी तरह से हमें गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को दिखाना है, सोसाइटी की डिमांड्स को नहीं, लोगों के नौजवानों की मांगे क्या है उसको नहीं। यहाँ पर इतने दूर में 4 मिनट मुझे दिख रहे हैं अनशन करते हुए लोग अलग अलग कमेटी से, लेकिन 4 जगहों में एक जगह भी मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का एक भी बंदा नहीं। क्या वो मुद्दे नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया के? बिल्कुल मुद्दे नहीं, रोजगार मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं। कल इतना अपसेट न्यूज कंट्री के लिए अलर्ट किया गया कि हमारा रुपया 80 के पार चला गया। एक मैं अन्ना हजारे के मूवमेंट में रहा और मैंने देखता था मीडिया को
एक पॉइंट भी खसकता था तो मीडिया सुबह से शाम तक उसको नरेट करता था फुल्ली पॉजिटिविटी के साथ कि गवर्नमेंट इसको रिकवर करे, गवर्नमेंट इसको, क्योंकि मीडिया आजाद, मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा, मैं सरकार का कोई आदमी हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज की मीडिया में ये जो है समाज के प्रति, लोगों के प्रति जो मुद्दे हैं उससे बड़ी दीनता आती है। ये शाम को तो अच्छे मुद्दे उठाते हैं मोदी मीडिया, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे चलते हैं पूरे शाम को। हिंदू मुस्लिम ये बड़ा बेनिफिशियल मुद्दा है, लोगों को डरा करके वोट लेना, और नौजवानों में एग्रेसिव ज़्यादा होती है, दिशाहीनता ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को दिशा भ्रम कर देना और ज़्यादा आसान है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दे दिया कि मैं अन्ना के मूवमेंट में था, कालिया कौन? तो अब उनको आकर के मुझे समझाएं कि ऐसी ऐसी चीज़ें तो कालिया कौन नहीं था? जाने वाला, मैं तो पता है मुझे क्या कर रहे हैं। अच्छा उनके साथ ये समस्या है तो वो नए लोगों को ढूंढना चाहते हैं, अच्छा। और वही लोगों के साथ ज़्यादा उनकी बनती है गुलाब खाना है? उनके मुकाबले। तो जो ये जो स्कीम लेकर के आई है मोदी सरकार अग्निपथ, उसमें सारे नए तो आए ना। देखिए अग्निपथ मोदी ही स्कीम लेकर नहीं आए, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया देश के लिए, और सबसे झकास उदाहरण, झकास मैं कहूँगा, अच्छा नहीं है, झकास उदाहरण है खुद देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री जब उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो देश के सबसे पहले बेहतरीन और झकास अग्निवीर भी है, तो बीजेपी ने अग्निवीर बना कर दिखाया है कि देखिए फडणवीस जी मुख्यमंत्री भी उप मुख्यमंत्री बन सकता है। भारत के इतिहास से पहली बार एक जबरदस्त एग्जाम्पल सेट किया। मैंने हमको सत्ता चाहिए, हम किसी भी पोस्ट को कहीं भी हिलाव दिला सकते हैं, कोई दिक्कत हमारे पास मोरल नीति नहीं है हमारे पास। तो वो जो अग्निवीर है, 4 साल में क्या दे रहे हो, हमारे जो मंत्री हैं राजस्थान से, गांधी को लेके घूम रही है, अभी खेल गांधी को लेके घूम रही है। उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, आपको 10 लाख रुपए, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। आप पर मंथ की सैलरी का ही 25% काट ले रहे हैं उनसे, वो भी बिना टीए, बिना इंटरेस्ट के, और जोड़ करके 4 साल बाद हमको दे दे रहे हो कि जाओ भैया हम दुकान खोल लो। मध्य प्रदेश का हमारे भाजपा नेता कह रहे हैं कि जब बनाना होगा गार्ड तो हम मौका देंगे आपको। वो तो वैसे ही गार्ड बने बैठे। वो तो नारा दिया था 2019 में कि सब चौकीदार, मैं भी चौकीदार। मैं चौकीदार तो नहीं बनूंगा, लेकिन आत्मनिर्भरता की जब बात आएगी तो मैं गोदी मीडिया के कार्यालय के सामने जरूर पकौड़ी का दुकान खोलूंगा, ठीक है। और मीडिया कर्मी जब आएंगे तो उनको मैं चटनी नहीं दूंगा, ठीक है। और पानी तो मैं वैसे भी दूर रखूंगा, पानी रखने के लिए वैसे भी जगह नहीं है। आप जो अग्निपथ स्कीम का काफी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन लाखों लोगों ने आवेदन कर दिया उस स्कीम में। देखो सवाल ये है कि हमारे पास आंकड़े कहाँ से आते हैं। मैंने जो बोला अभी थोड़ा देर पहले, इंस्टीट्यूशन लैक है हमारा, इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर रहा है। 2019 में जब सरकार अमित शाह जी गृह मंत्री उस वक्त उन्होंने 1974 IAS अधिकारियों को जो 50 साल से अधिक उम्र पाठ हो उन्हें रियायत दे दिया, और जो पोस्ट थे उनको डिग्रेड कर दिया, यानी 4 पोस्ट मिलाकर 1 कर दिया, 5 पोस्ट मिलाकर 1 कर दिया। नतीजा क्या हुआ, उनको अपने लोगों को बैठाकर काम करने का मौका मिला। डाटा मैनिपुलेशन है, इसलिए इतने कोलेप्सेशन, इतनी क्राइसिस, इतनी अराजकता के बावजूद भी, चूँकि हमारा प्रूफ नहीं, अब मैं ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अब मुझसे कोई कहते कि तुम प्रूफ कर दो कि अग्निवीर योजना जो लाख रुपये भरे उनके लिए खराब है, नहीं कर। देखिए हम जहाँ से मैं डाटा ले रहा हूँ, जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, वो आदमी ही ईमानदार नहीं, वो आदमी ही सही नहीं बैठा, तो कैसे मुझको सही इन्फॉर्मेशन? सब कुछ खराब है, तो फिर वोट कैसे मिल रहा है बीजेपी को पूरे देश में? सवाल अपोजिशन भी तो हमारी सुधार कैसे होगा फिर? सुधार का जो जरिया है उसमें से एक जरिया तो हमने चुन लिया है अभी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का। ये मैंने अन्ना हजारे से सीखा, मैं आंदोलन में था इसी जगह पर। लेकिन आजकल नजर नहीं आ रहे अन्ना हजारे जी दुर्भाग्य है देश का, 200 करोड़ के मालिक वो चांदी की थाली में खाते हैं। हमारे फ्रेंड ने मुझको दिया था, जहाँ जिनके साथ हम लोग चले हैं, देखो कहाँ है, और वो मित्र भी कहाँ है, उनको भी खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मुझे भी। या उनको कोई दबाव किसी का? दबाव तो सब पे है, अगर मीडिया पे दबाव बन सकता है, IAS पे दबाव बन सकता है, तो मुझे नहीं लगता अन्ना हजारे जैसे लोग, ईमानदार लोग हैं, उनके ऊपर दबाव बनना कोई बहुत बड़ा मुश्किल है। दबाव की कोई बड़ी चीज़ नहीं है आज की राजनीति में, तो बिल्कुल अन्ना हजारे की ईमानदार बिना प्रमाण के ही ईडी पहुंच जा रही है, बिना किसी प्री नोटिस के सीधे सीधे छुपा पड़ रहा है। तो दबाव में सब लोग, किसानों के खिलाफ आंदोलन, किसानों ने आंदोलन किया था, उनको जीत मिल गई नहीं। युवाओं को क्या लग रहा है, मिलेगी जीत? जीत मिल गई, उनको भी मिली है, हमें भी जीत मिलेगी। देखिए बस अंतर इतना है, हमारी जो कोशिशें हैं वो बड़ी ही अभी थोड़ी सी सही जगह पे हैं, लेकिन पूरे देश में है, सबके भीतर ये जागरूकता है। सवाल है कि सूचना का प्रवाह जो ईमानदारी पूर्ण से नहीं हो पा रहा, इसलिए जो है हमारे भीतर एकजुटता थोड़ी सी है। जिनको आप वोट देते हैं, जो आपके MP MLA हैं, आप उनके घर क्यों नहीं घेरते हैं? घर घेरने का मतलब कि उनको हम ये नहीं चाहते कि उनको ये मौका मिल जाए कहने का कि ये लड़के जो है दिशाहीन हो गए हैं, या
हिंसक हो गए हैं, या उनको जैसे लाल किले पर किसान आंदोलन के समय हुआ, उनको आंदोलन को डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत बड़ा मौका मिला कि लाल किले पर चढ़ के उन्होंने तिरंगा हटा दिया, मालूम चला हटाने वाला चढ़ने वाला सब भाषण जनता पार्टी की सदस्य। जो अग्निवीर स्कीम है उसका विरोध है तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो सफल होते जा रहे हैं बीजेपी वाले। सफल नहीं है, सफल नहीं है। दिक्कत ये है कि जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जा रही है। सफल क्यों? उनके विरोध में उनकी बात ही नहीं। ये मुख्य मुद्दा यहाँ पर है। ठीक है। मैं थैंक यू सर।